नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि कुमार सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। यूपी के फिरोजाबाद में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि माफिया की मौत पर फातिया पढ़ रहे विपक्ष के नेता। नया भारत केवल राम मंदिर नहीं बनाता, आतंकियों का राम नाम सत्य भी करता है। सीएम योगी ने कहा कि उज्जवल भारत के लिए इस बार का चुनाव है और पूरे देश में एक ही गूंज, एक बार फिर मोदी सरकार, विकसित भारत के लिए बीजेपी जरूरी। फिरोजाबाद समान नागरिक कानून को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि अब देश में समान नागरिक कानून भी लागू करके रहेंगे। हाथरस के रण में सीएम योगी की हुंकार। ईवीएम को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम। कहा चुनाव में बैलेट पेपर लूटने वाले, ईवीएम को नकारने वाले अब घबरा रहे हैं। हाथरस में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। अब कह रहे हैं कि हम भारत में संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति बांटने की कर रहे साजिश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, ये अन्याय पत्र है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा कि अपनी हार से घबराए हुए है विपक्ष, ईवीएम पर फोड़ेंगे हार का ठीकरा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने सिख समुदाय के लिए किया काम। करतारपुर कॉरिडोर बनवाया। लंबे समय तक मोदी पंजाब के प्रभारी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा कि दूसरे चरण की तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी, आप डायलॉग बोलना थोड़ा कम कर दीजिए, अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए। गुवाहाटी में ईवीएम को लेकर पीएम मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा कि इस तरह का बयान देना पीएम मोदी की आदत है। गुजरात के वलसाड में प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी पर हमला। कहा पिछले 10 साल में की गई सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी ने एक न्याय यात्रा निकाली। हमने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया। हिमाचल के मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। कहा वो सिर्फ सिराज के सीएम थे, सिराज में ऐसा डेंट मारेंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने की जनसभा। भारी संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। समर्थकों ने किया अखिलेश पर फूलों की बारिश। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह 9 मई को करेंगे नामांकन। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी सांसद विजयसाई रेड्डी ने ऑटो रिक्शा से किया प्रचार। नेल्लोर में चुनाव प्रचार के दौरान चलाया ऑटो। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन ने पिता के लिए मांगे वोट। कहा हमारा परिवार पीढ़ियों से कर रहा है जनसेवा, लोगों से जुड़ने में आ रहा है मजा। तेलंगाना के हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर ओवैसी ने मांगे वोट। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक बीजेपी नेता नवीन गोयल ने भीमनगर में निकाली विजय संकल्प यात्रा। यात्रा में मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। अब की बार 400 पार का संकल्प। रायबरेली में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी का किया गया गठन। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई बैठक। गुरुग्राम से राज बब्बर को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। लालू यादव की वजह से कांग्रेस ने गुरुग्राम को होल्ड किया था। लालू पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को दिलाना चाहते हैं टिकट। आप विधायक अमनतुल्ला खान को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। ईडी की शिकायत पर दर्ज मामले में मिली जमानत। 15,000 रुपए की निजी मुचलके पर बेल। बाहुबली धनंजय सिंह की बदली गई जेल। जौनपुर से अब उनको बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया। पत्नी श्रीकला रेड्डी बीएसपी के टिकट से जौनपुर से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट से धनंजय सिंह की सजा पर रोक नहीं, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह। केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर मनोज तिवारी का बयान। कहा केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिया संवैधानिक संकट खड़ा। केजरीवाल को प्रदेश की कोई चिंता नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर निशाना। कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभी, अपने फायदे के लिए जेल में रहते हुए सीएम बना रहना चाहते हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर हमला। कहा कुर्सी और जनता के पैसे से बनाए गए बंगले का मोह उन्हें पद छोड़ने नहीं दे रहा।
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने दाखिल किया अपना जवाब, कहा कि ईडी के चारों गवाहों का बीजेपी से संबंध गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार नहीं। सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से कड़ी फटकार, कहा निजी हित को रखा है आपने ऊपर, सिर्फ सत्ता कामों। एमसीडी स्कूल में बच्चों को अभी तक नहीं मिली है कोई पुस्तकें। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी ने दिया बयान, कहा कि एलजी ने गैर कानूनी तरीके से की मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति, स्टैंडिंग कमेटी ने ना बनने से एमसीडी का रुका काम। स्टैंडिंग कमेटी का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है विचाराधीन। दिल्ली सरकार मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी के लिए जनता लड़ रही है और आपका चुनाव प्रचार देख बीजेपी डर गई। दिल्ली में बीजेपी आप में बार पलटवार, बीजेपी ने कहा आपके पास 3,000 से भी ज्यादा फाइलिंग लंबित है, आपका पलटवार। बीजेपी ने फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं, मनगढ़ंत झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में मेयर इलेक्शन कैंसिल होने के बाद आपका प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आपके प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, महिला कार्यकर्ताओं ने बैनर लेकर की बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आपका प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब, वोट का नारा लगाकर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, मंत्री गोपाल राय ने लोकसभा चुनाव को लेकर आप वॉर रूम का किया उद्घाटन। अयोध्या में अवैध तरीके से ले जाए जा रहे 95 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया। उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बच्चों का रेस्क्यू किया, बच्चों को बिहार से यूपी लाया जा रहा था। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा, कहा कि तेजस्वी ने पूर्णिया में कह दिया इंडिया गठबंधन को नहीं तो एनडीए को दे वोट। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम ने अब की बार 400 पार का नारा बंद कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी ने भर भर कर लूटा जनता का पैसा, बदले में पकड़ा दिया खाली लोटा, यह है मोदी की भारतीय चोबू पार्टी। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया, कहा अखिलेश खुद नकारे जा चुके हैं, वो नकारने की बात बीजेपी के लिए नहीं अपने लिए कह रहे हैं। प्रियंका गांधी के मंगलसूत्र वाले बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार, कहा कि क्या प्रियंका गांधी ने गले में मंगलसूत्र पहना है? भारत की नारी की मंगलसूत्र होती है पहचान। पीएम मोदी की बौद्ध आस्था पर खड़गे ने बयान दिया, बौद्ध धर्म गुरु भिक्षु संघ सेना ने निंदा की, कहा कि पीएम मोदी ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया है, भारत ने दुनिया को बौद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बनाई गई मानव श्रृंखला, पीजी कॉलेज ग्राउंड में मंदसौर वोट करेगा पर बनी श्रृंखला, हर उम्र के मतदाताओं ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फिर लगी चोट, हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान लगी चोट, हेलीकॉप्टर के अंदर ही गिर गई सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी पर ममता बनर्जी ने बोला हमला, कहा इस बार बीजेपी की डूबती नैया को कोई नहीं बचा सकता। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र, चुनाव के दिन संदेशखाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की। संदेशखाली को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मालिकाना कल्चर। ममता बनर्जी लगातार कर रही संदेशखाली हिंसा के आरोपी शाहजहां को बचाने की कोशिश। संदेशखाली में एक्शन को लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा कि खतरनाक मोड़ पर संदेशखाली मामला, बाहर से मंगवाए गए सारे हथियार। बंगाल के संदेशखाली मामले में विदेशी हथियार मिलने पर बीजेपी की बड़ी मांग, सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने और ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं। बंगाल के संदेशखाली मामले में छापेमारी के दौरान रोबोट ने निकाला हथियार, ईडी पर हमले की सीबीआई टीम कर रही जांच। चुनाव से पहले संदेशखाली में सीबीआई का बड़ा एक्शन, कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। संदेशखाली से भारी मात्रा में बम भी किए गया बरामद, एनएसजी ने बरामद किए गए बम को किया डिफ्यूज। यूपी के कौशाम्बी में बीएसपी की चुनावी जनसभा में आचार संहिता की उड़ाई गई धज्जियां, जनसभा के बाद खुलेआम पैसा बांटने का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच कर रही।